हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट ब्रेन रॉट कंटेंट। 2025 से ब्रेन रॉट कंटेंट की जैसे मानो बाढ़ आ चुकी इंटरनेट पे। हर एक प्रकार का अजीब व गरीब चीज़ें आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। लाइक अभी अभी कुछ बहुत महीनों पहले एक ट्रेंड गया था, ट्राला लैलो ट्राला इटालियन ब्रेन रॉट। आई मीन ये छोटे छोटे अजीब व गरीब जो ब्रेन रॉट आ रहे हैं, ये सारे इतने अजीब व गरीब कंटेंट है जो आपके दिमाग को रॉट फॉर रियल करने वाले हैं। जो ये स्लैंग्स बन रहे हैं, स्लैंग्स तो बाकी समझ में आता है, कोई बात नहीं, बट स्टिल आपको ये देखो, एआई से इतने अलग अलग तरीके के कंटेंट बनते हैं, कुछ भी बन रहा है। आई मीन लाइक कुछ भी, जैसे कि किसी बच्चे को चिड़िया उठा ले जा रही है, ये भी फुल एआई से बन रहा है। लोग नालियों में गिर रहे हैं जो कि ऑब्सोल्यूट बुलशिट है। ऐसा अंट संट कुछ भी बनाए जा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये जो अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो जितने भी ब्रेन रॉट कंटेंट है, जितने भी ये कैटेगराइज्ड हैं एआई से बने हुए चीज़ें, अब तो ये भी डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो चुका है क्या रियल है और क्या एआई है। तो ये जो कंटेंट है, इसे देखने से हम पे क्या असर पड़ता है। जैसे कि जो हमारे स्कूल सिस्टम है, स्कूल सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन हुआ था कि जैसे जैसे हम पढ़ाई करेंगे, उसी के हिसाब हिसाब से हम लोग के दिमाग में जो न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट होने वाले होते हैं, वो ग्रोइंग ईयर्स में होते हैं। 0 से लेके 18 तक, 18 से भी मोर देन दैट 25 तक हम लोग के दिमाग में जो न्यूरोजेनेसिस और न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत हाई रहती है। जो चीज़ हम लोग चाहेंगे सीखना, वो हम लोग सीख सकते हैं। जैसा हम लोग बनना चाहेंगे वैसा हम लोग बन सकते हैं। हम लोग की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैलिएबल होती है। अगर हम अपने बचपन में अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाएंगे, अगर लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आपको चारों तरफ से वाहवाही मिलेगी और आप पे ऊपर कॉन्फिडेंस बनेगा, तो आपका ये अंदर आपके दिमाग में एक न्यूरो पैथवेज बनते हैं, न्यूरॉन के पैथवेज बनते हैं, जिसमें आपका पर्सनालिटी ऐसा बनता है कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, आप हमेशा थ्रू आउट योर होल लाइफ आगे चल के आपकी लाइफ ईजी रहे। बट अभी क्या होता है, जैसे स्कूल सिस्टम में क्या होता था पहले और अभी भी क्या होता है, ये ऐसे डिज़ाइंड है कि जो हम पढ़ते जाएं और सीखते जाएं, जिसके कारण हम लोग के दिमाग में ऐसे तरीके से न्यूरॉन डेवलप हों ताकि हम लाइफ को अच्छे से जी पाएँ। बट वेयर एज अगर हम देख रहे हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे जो 3 साल के हैं, 2.5 साल के हैं, इन बच्चों को आईपैड मिल जा रहा है। इवन अस, हम लोग के पास भी फ़ोन है और हम लोग ये जो ब्रेन रॉट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, जो हम लोग के न्यूरॉन पाथवेज हैं, ये बहुत गड़बड़ होते जा रहे हैं। जैसे कि इन्हें फॉर्म होना था अच्छे तरीके से, ये उस तरीके से फॉर्म नहीं होते हैं। और ये घुमा फिरा के आपको कंट्रीब्यूट किस में करते हैं, आपके अटेंशन स्पैन को छोटा करते हैं, बहुत ख़राब करते हैं। आप कुछ भी नया नहीं सोच सकते, आप बहुत अजीबो गरीब चीज़ को, आपको वियर्ड ड्रीम्स आएंगे, आप कुछ भी यूज़फुल नहीं सीखने वाले। आप एब्स्ट्रैक्ट तो कर सकते हो ब्रेन रॉट देख के, बट आप कुछ अगर यूज़फुल बनाना हो, आप वो नहीं बना पाओगे। आप ये जो दिन भर का कचरा जो आप देखते रहते हो, जिसके कारण आपका मैथमेटिकल ब्रेन होता है वो डिप्रिशिएट करता है, जिससे आप मैथ में, जिसमें आप लॉजिकल थिंकिंग में, क्रिएटिव थिंकिंग का तो छोड़ ही दो, लॉजिकल थिंकिंग में आप बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट करोगे। और क्रिएटिव थिंकिंग भी इससे इसलिए मरता है क्योंकि ये जो है सारी चीज़ें, ये बहुत ही अलग वे में चली जाती हैं, बहुत ही बुलशिट तरीके से, जिसमें आपके दिमाग में भी अगर कुछ आइडियाज़ भी आएंगे, कुछ थॉट्स भी आएंगे, तो वो इस चुतियापों के रिलेटेड ही आएंगे। ये जितने भी ब्रेन रॉट सारे दिखते हैं आपको इंस्टा पे, अलग अलग तरीके से आजकल मीम आ रहे हैं, ये सब आपके अटेंशन स्पैन को तो कुक कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके दिमाग को इस तरीके से फ्राई कर रहे हैं कि आप कुछ नया अच्छा नहीं सोच सकते और कुछ आप लॉजिकल नहीं थिंकिंग कर सकते। आपके रैशनल माइंड को ये डिप्रिशिएट करता है, ख़राब करता है, डिटोरिएट करता है। तो अब ये तो समस्या हमें पता चल गई कि क्यों ये ख़राब है, बट व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपने आप को ऐसे ट्रेन करो कि आप दोबारा रिफ्रेम कर पाओ अपने दिमाग को। जैसे कि हम लोग का दिमाग एक बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है। प्लास्टिक से ये नहीं मतलब है प्लास्टिक, नॉट रियली प्लास्टिक, बट ये प्लास्टिक के जैसे बेंडेबल है, मोल्डेबल है और चेंजेबल है। तो इसी तरीके से जो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं, ये अपने पाथवेज को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने अंदर अच्छा चीज़ें फिर से लाओगे, आप अच्छी चीज़ों से सराउंड होगे, आप अच्छे कंटेंट को देखोगे, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को देखोगे रादर देन शॉर्ट फॉर्म, और आपको डोपामिन डिटॉक्स के बारे में मोस्ट लाइकली पता होगा ही, आप डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हो। और प्लस आप कुछ नया सीख सकते हो। नया चीज़ में इसका मतलब है कुछ नया स्किल सीख सकते हो, कुछ नया पढ़ाई रिलेटेड सीख सकते हो, आप कुछ नए नए ड्राइंग, पेंटिंग्स, सिंगिंग और ये सब कर सकते हो।
जैसे कि जो सिंगर्स होते हैं, जो गिटारिस्ट होते हैं, इस हाथ से स्ट्रमिंग करते हैं और इस हाथ से कॉर्ड्स को प्ले करते हैं, तो इससे दोनों हाथों के बीच में इनके कोऑर्डिनेशन बैठता है, जिससे इनके जो माथे सर के अंदर कॉर्पस कैलोसम करके एक पार्ट होता है ब्रेन का, जो लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को जोड़ता है, लॉजिकल और क्रिएटिव ब्रेन को दोनों को जोड़ता है। क्योंकि आप जानते हो लेफ्ट पार्ट के बॉडी को राइट ब्रेन कंट्रोल करता है और राइट पार्ट ऑफ बॉडी को लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। तो अगर आप दोनों के कॉम्बिनेशन को करोगे तो आपका जो कार्पस कोलोसम है वो स्ट्रांग होता है, और जिसके कारण आप अच्छा डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, आप अच्छा लॉजिकल थिंकिंग कर पाओगे, आप अच्छा क्रिएटिव थिंकिंग कर पाओगे, और मोर लाइकली इस ब्रेन रॉट वाली दुनिया से आप बाहर निकल पाओगे। आपको एक बहुत फन फैक्ट बता देता हूँ। जो आइंस्टाइन था, जो साइंटिस्ट थे, उनके भी दिमाग का जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात यही थी, उनके कॉर्पस कोलोसम बहुत बड़ा था, और वो बहुत बड़े अच्छे वायलिनिस्ट भी थे, वायलिन बढ़िया बजाते थे, और तो बहुत सारे उनका और भी चीज़ें हैं। वो अच्छा स्लीप लेते थे, 10 से 12 घंटे की स्लीप, जो बहुत ज़्यादा ओवर स्लिप है, वो एक तरीके से कह सकते हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, 7 to 8 आवर्स की नींद ले सकते हैं, और ये अनसंट वीडियोस को देखना बंद कर सकते हैं। और एआई कंटेंट जो आ रहा है उससे हम कुछ खुद का जनरेट करके लोगों में बांट सकते हैं, रैदर देन दूसरे जगह से कंज्यूम करना, क्योंकि ये आपके ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अब ये तो मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग प्लास्टिक जैसा, प्लास्टिसिटी अपने दिमाग में न्यूरोप्लास्टिक है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। बट ये भी मैं बता दूँ, अगर आप यंग हो, इवन तो आप बहुत ज़्यादा एज के हो, बट स्टिल डू नॉट मैटर, बट आप यंग हो तो आप में बहुत ज़्यादा काम करेगा। ये काम तो हर एक एज ग्रुप में करता है, बट मोर छोटे और यंग लोगों में करता है, टीनेज लोगों में करता है। क्या है? मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करोगे, अपने दिमाग को बैठोगे और शांति से देखोगे, आप जब अपने टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज करोगे, आप अवेयर रहोगे थ्रू आउट द टाइम, आप माइंडफुल रहोगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो दिमाग के अंदर है वो नए नए न्यूरॉन्स फॉर्म होंगे। न्यूरॉन्स और नर्व्स में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, नर्व्स नए नहीं फॉर्म हो सकते, बट न्यूरॉन्स नए फॉर्म हो सकते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपके दिमाग में जो ऐसे ही आपका दिमाग ग्रो करता है 25 एज तक, वो और ज़्यादा ग्रो करेगा। न्यूरॉन्स आपके दिमाग में जब ज़्यादा बनेंगे तो आपके पास मेमोरी स्टोर करने के लिए, आपके पास अलग अलग विचारों के लिए जगह रहेगी, और ये जगह रहेगी तो आपके दिमाग में एफिशिएंसी बढ़ेगी, और ऐसा करके आप अपने दिमाग के न्यूरॉन्स बढ़ा सकते हो। फिर इन्हें अच्छे डायरेक्शन में आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, अच्छे वीडियोस को देखो, अच्छी चीज़ों को देखो, जो आपके वर्क रिलेटेड चीज़ें हैं, आप उन्हें देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो दिमाग है वो बढ़िया से ऑर्डर्ड वे में, आपके जो न्यूरॉन्स ऑर्डर्ड हो रहे हैं, और आप ज़्यादा चीज़ों को करने के लिए बैठ पा रहे हो, आप हार्ड चीज़ों को कर सकते हो। आपके अंदर जो घटिया इमोशंस है वो कम होते हैं, क्योंकि जो घटिया इमोशंस होते हैं हमारे दिमाग में, वो किसी ना किसी पार्ट ऑफ ब्रेन की वजह से ही होते हैं। वो ब्रेन में कोई पार्ट इलोंगेट हो जाता है जब हम एक प्रकार की इमोशंस को हम लोग सिर्फ कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका जो ब्रेन अब नॉर्मल हो चुका है अंदर से फिजिकली टर्म्स में, वो भी सही हो जाएगा, और आप तो मेंटली बढ़िया अपने आप को फील करोगे। आप मेडिटेशन करो और आप अपने चीज़ों को, अच्छे कंटेंट्स को कंज्यूम करो, और ब्रेन रॉट कंटेंट से आप दूर रहो, तभी आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। इफ़ यू आर स्टूडेंट या फिर आप कुछ नए चीज़ों को सीखना चाहते हो, तब ये ज़्यादा चीज़ काम देगा। क्या होता है, जब टीनेज आप रहते हो 25 साल की एज तक, आप बहुत कुछ नया लर्न कर सकते हो, आपके पास वो कैपेबिलिटी रहती है। बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो उम्र में, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी घटने लगती है। इसीलिए बूढ़े लोगों को अल्जाइमर डिजीज़ होता है, इसमें वो भूलने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं बहुत वीक पड़ जाते हैं। आप जब मेडिटेशन करोगे तो आपके दिमाग और बॉडी के जितने भी नर्व्स हैं, ये सारे एक्टिवेट होते हैं, और ये वीक नहीं पड़ेंगे, जिसके कारण आप लॉन्ग लिव करोगे, और आपको भूलने की भी बीमारी नहीं होगी। थैंक यू। अगर आपको ऐसी साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल चीज़ों के बारे में जानना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में जानना है, तो आप मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हो। मैं ऐसे वीडियोस लाते रह रहा हूँ।